साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों आज हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है अपसारी और अभिसारी चिंतन, जिसे डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से लगातार क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो चलिए देखते हैं। अपसारी और अभिसारी चिंतन का जो है प्रस्तुत करता है J.P. गिलफोर्ड, या इन्हें जनक भी कह सकते हैं। इस जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको लाने वाले, इस कॉन्सेप्ट को देने वाले हैं J.P. गिलफोर्ड जी। अपसारी चिंतन को सबसे पहले देखेंगे, जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है गैर परंपरागत चिंतन। साथियों J.P. गिलफोर्ड जी ने बुद्धि के सिद्धांत देते समय, एक बुद्धि का सिद्धांत है, आप सभी जानते होंगे, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने 3D शेप में समझाते हुए उसमें एक भाग में यह भी बताया गया है थिंकिंग के बारे में, चिंतन के बारे में। चिंतन दो प्रकार से बताया गया है उस तथ्य में। तो निश्चित रूप से साथियों याद रखिएगा, इस चिंतन को देने वाले J.P. गिलफोर्ड जी है और इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है गैर परंपरागत चिंतन। याद रखिएगा, अपसारी को गैर परंपरागत चिंतन कहते हैं और अभिसारी को परंपरागत चिंतन कहते हैं। अर्थ देखते हैं। गैर परंपरागत चिंतन या अपसारी चिंतन का अर्थ फैलाकर सोचना, भिन्न भिन्न तरीके से सोचना। चलिए और भी समझते हैं। अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। अपसारी चिंतन या सृजनात्मक चिंतन खोज, आविष्कार तथा मौलिकता को जन्म देती है। याद रखिएगा, अपसारिक चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्रिएटिविटी थिंकिंग भी कहते हैं। याद रखिएगा, खोज, आविष्कार तथा मौलिकता को जन्म देती है। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है तो वह व्यक्ति उस समस्या के समाधान के लिए अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है तथा उस समस्या का एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। यह अपसारी चिंतन कहलाता है। तो आइए साथियों, अब हम अपसारी चिंतन से रिलेटेड कुछ की पॉइंट देखेंगे, जो लगातार देखने को मिलता है कि इस की पॉइंट से ही प्रश्न बनता है। आइए इसे समझते हैं। अपसारी चिंतन जो है आइडियाज़ पर आधारित होते हैं। याद रखिएगा, यह ओपन एंडेड थिंकिंग है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है साथियों। और साथ ही साथ देखा जाए, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन बाल विकास में भी, गणित शिक्षण शास्त्र में भी और पर्यावरण शिक्षण शास्त्र में भी, और साथ ही साथ भाषा शिक्षण शास्त्र में भी पूछा जाता है। इसलिए ये लगातार देखने को मिला है कि सभी शिक्षण शास्त्रों में यह क्वेश्चन आता ही है। तो निश्चित रूप से साथियों, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किस चिंतन से रिलेटेड है पूछा जाएगा तो वह अपसारी चिंतन से रिलेटेड रहेगा। समस्या के एक से ज़्यादा हल जो है अपसारी चिंतन से रिलेटेड रहेगा। क्रिएट यूनिक आइडियाज़, ये भी अपसारी चिंतन से रिलेटेड रहेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स, मस्तिष्क उद्वेलन जो रहेगा, यह भी याद रखिएगा अपसारी चिंतन से रिलेटेड रहेगा। सब्जेक्टिव टाइप जो भी रहता है, सब्जेक्टिव टाइप, वो जो है अपसारी चिंतन से रिलेटेड रहेगा। जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप जो रहेगा वो जो है अभिसारी में आ जाता है। और सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जैसे बनता है वो इसमें आ जाएगा अपसारी में, और अभिसारी में ऑब्जेक्टिव टाइप। चार दीवारी से बाहर का सोचना, बने बनाए सांचे से बाहर का चिंतन और विषय से परे सोचना। साथियों देखा जाए तो विषय से परे सोचना, इससे भी प्रश्न बना है। तो निश्चित रूप से ये की पॉइंट आप याद रखिएगा। बहुत ही इसको बटोरा गया है। जब मैं इसको बनाया हूँ इस वीडियो को, तो इसको बटोरने के लिए बहुत इसमें मेहनत लगा है। तो निश्चित रूप से यह सभी की पॉइंट याद रखिएगा। आइए आगे अब हम देखेंगे कुछ उदाहरण जो अपसारी चिंतन को बताता है। जैसे कि एक कक्षा में बच्चों को शिक्षक के द्वारा दिया जाता है कि किसी दो संख्याओं का गुणनफल 72 आए, तो बच्चों के भिन्न भिन्न उत्तर प्राप्त होता है। याद रखिएगा, बच्चा को अगर अपसारी चिंतन से रिलेटेड उसे अपसारी चिंतन करवाना है तो हमें इस प्रकार का प्रश्न देना होगा। अगर किसी क्लास में शिक्षक के द्वारा ये बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल करो तो 72 आएगा,
तो अलग अलग बच्चों के द्वारा यह सभी बच्चे जो है देखा जाए, कोई 9 गुणा 8 करके लाए हैं, कोई 3 गुणा 24 करके, कोई 12 गुणा 6 करके, कोई 18 गुणा 4, कोई 72 गुणा 1। तो इस प्रकार से अनेक आंसर मिले और उत्तर एक ही था, अर्थात 72। तो सभी में देखा जाए तो 9 अट्ठे 72, 24 तिया 72 या 3 3 24 72। तो इस प्रकार के साथियों देखा जाए तो एक ही उत्तर के अनेक हल हैं, अर्थात ये अपसारी चिंतन को बताता है, इस प्रकार का हल। तो इसलिए यह उदाहरण निश्चित रूप से अपसारी चिंतन को रिलेट करता है। आइए अगर हम हिंदी में देखें तो यदि बच्चों से पूछा जाए कि आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या क्या करोगे, तो इसका उत्तर भी भिन्न भिन्न आएगा। सभी बच्चे अपने अपने तरीके से उत्तर देंगे, अर्थात यह सभी अपसारी चिंतन से रिलेटेड प्रश्न हैं। तो याद रखिएगा, जैसे आगे हम एमसीक्यू प्रश्न में देखेंगे भी कि अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन से किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। आइए अब हम अभिसारी चिंतन को देखते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग को समझते हैं। अभिसारी चिंतन को कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं इंग्लिश में, और इसे अन्य नाम से भी जानते हैं जैसे कि परंपरागत चिंतन भी कहते हैं। अर्थ होता है केंद्रित चिंतन या संकीर्ण चिंतन, अर्थात कोई ज़्यादा हल नहीं होता, डायरेक्ट उत्तर होता है, अर्थात एक प्रश्न का एक ही उत्तर, किसी प्रकार का इसे घुमा फिरा कर नहीं सोचा जाता है, डायरेक्ट केंद्रित किया जाता है, किसी मतलब विशेष बिंदु पर फोकस किया जाता है। तो इस प्रकार का जो चिंतन होता है वो अभिसारी चिंतन होता है। केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना अभिसारी चिंतन कहलाता है। याद रखिएगा, इसमें अधिक विकल्पों और विचारों के फैलाव का स्थान नहीं होता। आइए साथियों आगे हम देखेंगे की पॉइंट। तो जो अभिसारी चिंतन से रिलेटेड की पॉइंट है यह तथ्यों पर आधारित होता है, बेस्ड ऑन फैक्ट। जैसे कि पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी तो रायपुर, तो मतलब एक लाइन में ही उसका उत्तर आता है, क्लोज्ड एंडेड होता है। और यह एमसीक्यू, जितना भी एमसीक्यू प्रश्न होता है वह जो है अभिसारी चिंतन से रिलेटेड प्रश्न है। तो याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वह किस चिंतन से रिलेटेड होते हैं। तो याद रखिएगा, यह अभिसारी चिंतन से रिलेटेड होते हैं। वन वर्ड क्वेश्चन, तो वन वर्ड क्वेश्चन जैसे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि। तो इस प्रकार का जो एक शब्द में उत्तर दिया जाता है ये भी देखा जाए तो इसी से रिलेटेड रहेगा, अभिसारी चिंतन से रिलेटेड। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, जो अभी हम एमसीक्यू की बात कर रहे हैं, अर्थात ये एमसीक्यू या वन वर्ड क्वेश्चन ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अभिसारी चिंतन ऑब्जेक्टिव होते हैं और अपसारी जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, ये भी याद रखिएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन होते हैं, वही एक ही तरीके का, मतलब यह जब ये सभी जो है एक ही भावार्थ को बता रहे हैं, वन वर्ड सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव टाइप या स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन, अर्थात एक ही उत्तर। कॉमन थिंकिंग ये भी जो है देखा जाए तो इसी से अभिसारी चिंतन से रिलेटेड रहेगा। जैसे कि 5 में कौन सी संख्या का गुणा करें कि 45 हो जाए। तो साथियों याद रखिएगा, यह गणित का ये प्रश्न में अगर हम देखें तो 5 से एक ही क्वेश्चन का गुणनफल करेंगे तभी वो 45 आएगा, अर्थात 5 में अगर हम 9 का गुणा करते हैं तो ही 45 आएगा। किसी अन्य संख्या का या अन्य कई संख्या होगा ऐसा कि उसे गुणा कर दे तो 45 आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए यह एक ही उत्तर होते हैं इसमें, और यह अपसारी चिंतन से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि भारत की राजधानी क्या है, तो यह भी एक ही लाइन में उत्तर आएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न जो है अपसारी चिंतन से रिलेटेड रहेगा। आइए अब हम इस चिंतन को समझने के बाद इसका एमसीक्यू देखेंगे, जो कहीं ना कहीं सी टेट अन्य टेटों के माध्यम से या शिक्षक भर्ती के माध्यम से पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स या विषय से परे चिंतन किससे संबंधित है। देखें साथियों, अभी हम ऊपर की पॉइंट में, तो निश्चित रूप से यह जो है अपसारी चिंतन से रिलेटेड है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में मुक्त अंत वाले प्रश्न उदाहरण है। तो इस ऑप्शन को देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, 10 के गुणनखंड क्या होंगे। तो 10 के गुणनखंड में साथियों जो गुणनखंड देखा जाए 1, 2, 5 और स्वयं 10, अर्थात गुणनखंड का अर्थ होता है कि जिस संख्या का गुणनखंड निकालना होता है हम उसमें ये देखते हैं कि उसमें कौन कौन से संख्या का भाग जाता है। तो 1 का भी जाता है, 2 का भी, 5 का और स्वयं 10 का। तो ये सभी इसके गुणनखंड होंगे, अर्थात इसके अलावा और इसका कोई उत्तर नहीं होगा। ये 4 ही उत्तर है, अर्थात ये जो है अभिसारी चिंतन का उदाहरण है। याद रखिएगा,
यह अभिसारिका है। वही देखें दूसरा, एक आयत जिसकी भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर हैं एवं 10 सेंटीमीटर, आयत का परिमाप याद कीजिए। तो इसका सूत्र लगाकर डायरेक्ट उत्तर हम प्राप्त कर लेंगे, 2 लंबाई धन चौड़ाई ऐसे करके। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका भी एक ही उत्तर आएगा, एक ही तरीके से उत्तर आएगा। और वही हम तीसरे ऑप्शन की बात करें, 5 संख्याओं का ऐसा समुच्चय बताओ जिसकी मध्यिका 4 हो। साथियों याद रखिएगा, इसमें मुक्त अंत वाले अर्थात अपसारी चिंतन की बात कर रहे हैं, तो यही इसका देखा जाए तो अपसारी चिंतन से रिलेटेड होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम मध्यिका 4 लाएं तो हम कई अन्य उदाहरण, कई 4-5 उदाहरण के तरीके से हम मध्यिका 4 ला सकते हैं 5 संख्याओं का समुच्चय लेकर। जैसे कि पहला हम समुच्चय लेते हैं कि 1, 3, 4, 7 और 9, अर्थात इसके मध्य में कौन सा संख्या है? 4 है, तो इसकी मध्यिका 4 हो जाएगा, तो ये भी एक हो गया। इसी प्रकार 2, 3, 4, 5 और ये 7, तो ये भी इसके मध्य में 4 हो गया। और देखेंगे 1, 3, 4, 7, 9, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि मध्यिका 4। हम अर्थात बच्चों को इस प्रकार का प्रश्न देकर हम कई तरीके से मध्यिका, इस प्रश्न के माध्यम से हम कई 5 संख्याओं का समुच्चय लेकर हम मध्यिका 4 ला सकते हैं। इसलिए ये जो है ओपन इंडेड रहेगा, अर्थात मुक्त अंत वाले प्रश्न, अर्थात देखा जाए तो अपसारी चिंतन से रिलेटेड रहेगा, यही इसका आंसर होगा। चौथा भी देख सकते हैं, तो चौथा में तो त्रिभुज के अंतःकोणों को जोड़ दिया जाए तो क्या परिणाम, तो कोई भी त्रिभुज के अंतःकोण को जोड़ने पर 180 अंश ही आता है, इसलिए इसका आंसर एक ही उत्तर रहेगा। तो देखा जाए तो इसका आंसर ऑप्शन सी ही होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने अभिसारी सोच शब्द को किसके समकक्ष दिया है? ऑप्शन ए है बुद्धि, ऑप्शन बी है रचनात्मकता, ऑप्शन सी है बुद्धि और रचनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा साथियों, अभिसारी सोच जो है बुद्धि से रिलेटेड होते हैं, जबकि अपसारी जो होते हैं वो आइडियाज़ पर होते हैं। तो दोनों में फ़र्क याद रखिएगा, ये अपसारी पर होता है और जबकि अभिसारी पर, ये बुद्धि पर फोकस होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, किसी समस्या का एकमात्र समाधान किससे संबंधित है? तो एकमात्र समाधान होता है तो उसे हम अभिसारी चिंतन कहते हैं। और वही एक से अधिक हल होने पर कौन से चिंतन होगा पूछा जाएगा, तो एक से अधिक हल होने पर अपसारी चिंतन आएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपसारी चिंतन के लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए है धारा प्रवाह विचार, ऑप्शन बी है एक विशिष्ट समाधान, ऑप्शन सी है मात्रात्मक तर्क, ऑप्शन डी है पृथक्करण। तो याद रखिएगा इसका आंसर धारा प्रवाह विचार होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अपसारी चिंतन किसका परीक्षण करता है? ऑप्शन ए है बुद्धि का, ऑप्शन बी है एक व्यक्ति की विशिष्टता का, ऑप्शन सी है एक सही उत्तर का, ऑप्शन डी है स्मृति का। याद रखिएगा साथियों इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, अपसारी चिंतन एक व्यक्ति की विशिष्टता का परीक्षण करते हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों से के बारे में सोचती है, यह निम्न में से किसका प्रतीक है? तो अलग अलग तरकीब अर्थात यह अपसारी सोच को ही बढ़ावा दे रहा है, तो निश्चित रूप से साथियों इसका आंसर जो है ऑप्शन डी ही होगा, अपसारी सोच को अपसारी सोच का ही प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रवाह, विस्तार, मौलिकता और लचीलेपन से संबंधित कारक है? तो यह भी अपसारी चिंतन का ही प्रतीक है, संबंधित कारक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अपसारी चिंतन को सर्वोत्तम रूप से एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो, ऑप्शन ए है परिणाम एक सही उत्तर है, ऑप्शन बी है इसमें एक ही समाधान खोजने के लिए अनेक संभावनाओं को सीमित करना शामिल है, ऑप्शन सी है संभावित समाधानों की सीमा का विस्तार करता है, और ऑप्शन डी है तार्किक तर्क और सटीकता पर आधारित होता है। साथियों याद रखिएगा इसमें जो है संभावित समाधानों का जो है सीमा का विस्तार करता है, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थियों की अपसारी सोच का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन से प्रश्न में सबसे अधिक क्षमता है? ए है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में विभेदन कीजिए, ऑप्शन बी है निम्न जीवों से एक खाद्य श्रृंखला का विकास कीजिए, मेढक, घास, बाज, टिड्डा, कोई खाद्य श्रृंखला सर्वदा एक उत्पादक से ही क्यों शुरू होती है,
और ऑप्शन डी है विचार विमर्श कीजिए कि यदि सभी हिरण लुप्त हो जाए तो उनके संभावित पर्यावरणीय परिणाम क्या होंगे। तो निश्चित रूप से साथियों देखा जाए तो विचार विमर्श कीजिए ये शब्द आकर ही बता दिया है कि यह अब सारी सोच का मूल्यांकन करने के लिए सबसे उपयुक्त जो है प्रश्न होगा कि बच्चों को इस प्रकार का प्रश्न दे दिया जाए तो वह जो है निश्चित रूप से अपसारी चिंतन को बढ़ावा देने के लिए या अपसारी चिंतन को जांचने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आगामी 10 वर्षों में क्या विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज की जा सकेगा। यह प्रश्न विद्यार्थियों में चिंतन को बढ़ावा देगा क्योंकि यह देने का मौका देता है। तो कौन से यहाँ पर देखा जाए तो कौन से चिंतन को बढ़ावा देता है और क्या देने का मौका देता है, इस प्रकार का ये प्रश्न है। तो निश्चित रूप से यह अपसारी चिंतन को बढ़ावा देता है और साथ ही साथ अनेक संभावित उत्तर आ सकते हैं, यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का एक अनिवार्य गुण है। तो याद रखिएगा इसका आंसर अपसारी चिंतन ही आएगा। अपसारी चिंतन के हम शुरू में ही देखे हैं कि सृजनात्मक चिंतन भी कहा जाता है, यही। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कथन ए देखते हैं, अपसारी प्रश्न शिक्षार्थियों में तार्किक सोच को प्रोत्साहित करते हैं, और वही बी देखा जाए तो अपसारी प्रश्न सकल आकलन के लिए अधिक उत्तम है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन देखा जाए तो कथन ए सही लग रहा है, जबकि अभिसारी प्रश्न सकल आकलन के लिए उत्तम है, यह जो है असत्य कथन लग रहा है। इसलिए देखते हैं ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में ए सत्य है और बी असत्य, तो निश्चित रूप से यही इसका आंसर होगा क्योंकि अपसारी चिंतन जो है तार्किक सोच को प्रोत्साहित करते हैं और अभिसारी प्रश्न जो है साथियों सकल आकलन के लिए उत्तम नहीं है, अपसारी चिंतन ही है या अपसारी प्रश्न ही है जो सकल आकलन के लिए अधिक उत्तम रहेगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है देखा जाए तो ऑप्शन ए ही होगा, ए सत्य है और बी असत्य है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपसारी सोच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। श्रेणीकरण, विचारों का प्रवाह, अंकगणितीय तर्क, एक समाधान। तो साथियों याद रखिएगा विचारों का प्रवाह इसके लिए बहुत ही आवश्यक है इस सोच के लिए, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ये रही साथियों अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य और बहुत ही शानदार तरीके से ये 15 MCQ जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी प्रकार देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।